हमारा अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला है, ईश्वर की दी हुई शक्ति है। इसलिए ईश्वर की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते, नहीं तो वो शक्ति वापस ले ली जाती है। दिया है उसने, शरीर ही हमारा नहीं है, हमें मिला है। शरीर हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते कि हमारा शरीर है। लेके तो आए हैं माँ के गर्भ से, लेके जा नहीं सकते। शरीर हमारा है नहीं, इसलिए दिया है उसने, हमें दे दिया है नहीं हमारा, दे दिया है। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। हम अपना कोई सामान कहीं छोड़ते? हम सब अपना सामान व्यवस्थित सजा के रखते हैं। हमारा है शरीर, है नहीं, मिला है हमें, हमारा नहीं है, दिया है उसने, उसका है। प्रकृति से बना है ये शरीर। हम प्रकृति हैं, हम जड़ हैं, हम चेतन हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, जाना कहां है, जाना कहां है। साधक विवेक में स्थित है, साधक विवेक में स्थित है। और वही नहीं है केवल विवेक में स्थित, वैसी ही प्रभा को, वैसे ही परमाणुओं को बिखेर रहा है। उसका प्रकाश अन्यों तक पहुंच रहा है। तो गांठ बनाकर ना बैठ जाए। जो साधक है वह कोई गांठ में बंधा नहीं है। जो अतीत है वो व्यतीत है। जिससे माफी मांगना है माफी मांग लेगा, नहीं जा सकता है तो यहीं से मांग ले। जिसको माफ करना है वो नहीं आ रहा है तो यहीं से माफ कर दो। बिल्कुल मस्त रहो, बिल्कुल मस्त रहता है एक साथ। वो गांठ बना के नहीं बैठता है, वो द्वेष बना के नहीं बैठता है, ईर्ष्या में नहीं रहता, राग में नहीं रहता। वो पूरा हिसाब जो है ऋण लेकर नहीं रहता, शत्रुता बांध के नहीं रहता वो साधक। जिसको माफ करना है वो उसको माफ कर दिया, जिससे माफी मांगना है उससे माफी मांग लिया। वो गांठ बना के नहीं बैठा है। इससे इसका जो जीवन है इन्हीं विकारों में जैसे बंधा रहता है। जो अतीत है वो व्यतीत है। जीवन हतोत्साही न बने, हताशा निराशा कुंठा अवसाद में जीवन न जाए। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। मनोविकार जीवन की सहजता को भंग न कर सके। एक साधक का यही चिंतन है, एक साधक का यही चिंतन। मन अतीत में न घुमाता रह जाए, व्यतीत में। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, चलो हो गया हो गया। संसार में होगा कि यही होगा जो हो रहा है। कोई दुनिया सुपर हो गया क्या? क्या क्या नहीं होता है यहाँ, क्या क्या नहीं हुआ है यहाँ। संसार अच्छे से अच्छा है और संसार बुरे से बुरा है, उसी को संसार कहते हैं। और क्या होगा? अच्छे से अच्छा होगा, नहीं तो खराब से खराब होगा। हो रहा है, होता जा रहा है, होगा ही। संसार कहते ही इसे है। हम कहाँ हैं? हमारी स्थिति क्या है? संसार के सुखों और दुखों के प्रति हमारी दृष्टि क्या है? हम कहाँ हैं? वही बात है ना। तो संसार की घटनाओं, देश काल और परिस्थिति से कैसे असंग हो जाता है एक साधक, उसी में चिपका रह जाएगा तो फिर उसके जीवन का विकास कैसे होगा? संसार के भोगों, पदार्थों, संबंधों, स्थितियों, परिस्थितियों, देश काल, घटना,
उस समय और इस समय, मैं तू यह वह मेरा तेरा, निरंतर इसकी स्मृति होने से जैसे बिल्कुल गांठ और बनने लगती है, गांठें और जटिल होती जाती है। गांठ लगी है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, और गांठ जो है तगड़ी होती जा रही है, खुल थोड़ी रही वो। बिल्कुल सहज स्थिति में एक साधक जो हो रहा है उसे देख रहा है, कैसे साक्षी भाव से। संसार में तो होगा ही ऐसा, परिवर्तन इसका नियम है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदल रहा है, बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है, दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं, प्रकृति का यह खेल है, प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो बदल ही रहा है, हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं, पूरे का पूरा शरीर बदल जा रहा है, कुछ ही वर्षों में पूरा शरीर बदल जा रहा है, परिवर्तित हो रहा है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपच्छियते विनश्यति। जो शरीर के साथ है वही संसार के साथ है। जैसे शरीर उत्पन्न होता है तो इसकी सत्ता हुई, शरीर है तो इसकी एक सत्ता है, ये परिवर्तित होता है, बदलता है, बढ़ता है, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता। तब अब क्या होगा, जब बढ़ बढ़ के बढ़ गया तो घटना शुरू हो जाता है, अब और बढ़ तो सकता नहीं तो घटने लगेगा, घट घट के अब और घट नहीं सकता ये, तब क्या होगा, विनश्यति, नष्ट हो जाएगा। ये 6 प्रकार की गतियां हैं जो हमारे शरीर के साथ है, और जो शरीर के साथ है वही संसार के साथ है। शरीर मतलब संसार, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। सृष्टि उत्पन्न होती है, उसकी एक सत्ता होती है, वो बढ़ती है, वो परिवर्तित होती है, वो बढ़ बढ़ के बढ़ गई, फिर घटने लगती है, उसका क्षय हो जाता है, सृष्टि प्रलय में चली जाती है। सूर्य की एक आयु है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है विश्व में वो अपने कारण में चला जाता है, क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है। जो कुछ उत्पन्न होता है वो अपने कारण में चला जाता है, वो सदैव नहीं है, वो नित्य नहीं है, सनातन नहीं है। आत्मा अमृत है। अमृत का अर्थ है यो न मृतः, जो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्यों नहीं मरा था? इसलिए नहीं मरा कि वो पैदा ही नहीं हुआ था, इसीलिए उसका जन्म ही नहीं हुआ था। जिसका जन्म हुआ मरे। आत्मा का जन्म हुआ नहीं, आत्मा का जन्म हुआ नहीं, इसलिए आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। वो जन्म मरण से परे है, वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। अग्नि आत्मा को छू नहीं सकती, पृथ्वी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता उसको। वायु आत्मा को सुखा नहीं सकता, उड़ाने नहीं जा सकता। आकाश तो अवकाश प्रदान है, वो कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा को आज तक कोई नहीं मार पाया तो आगे कोई क्या मारेगा? वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। ये भौतिक पदार्थ उसे नष्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि ये सब संयोग से बने हैं। जो कुछ भी संयोग से बना है उसका वियोग निश्चित है। ये अमूल्य शरीर पाकर मानव जीवन ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ये परम उत्कृष्ट मानव जीवन ये शरीर प्राप्त कर उस लक्ष्य की तरफ जो बढ़ने का तनिक भी प्रयत्न नहीं करता, जैसे बिल्कुल आत्महनन ही कर लेता है, वो आत्मा को मृत्यु की तरफ ले जाता है। ऐसा बिल्कुल मृत्यु तो होती नहीं, लेकिन जो अपने घर पहुंचने का प्रयत्न नहीं करता, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, जाना कहां है, जिसके संकल्पों में दृढ़ता नहीं है, बिल्कुल जैसे आत्महनन के ही मार्ग पर है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। योगी का जो संकल्प है, योगी का जो संकल्प है वो परम आनंद के अनुभव से है। वो विचार करता है, वह सोचता है, अनंत अनंत जन्मों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। अब देख लिया, अब सब जान लिया। कितना देखेंगे, कितना भोगेंगे, मैं तू यह वह मेरा तेरा, सब देख लिया, सब जान लिया। अनंत अनंत जन्मों से यही चक्र तो चल रहा है। मेरा यह जो वर्तमान जीवन है, मेरा यह जो वर्तमान जीवन है, केवल संसार के सुखों में, दुखों में, भोगों में, पदार्थों में व्यतीत नहीं हो सकता, बल्कि जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। यही चिंतन करता है एक साधक, दूसरों को भी इसी चिंतन से परिपूर्ण रखता है। जो प्रचारक है वह विवेकी है, जो प्रकाशित है वही प्रचारक है। जैसे वो प्रकाश में है, तो जो स्वयं प्रकाश में है दूसरों को प्रकाश के पथ पर ला सकता है, ला देता है, ला रहा है। जो स्वरवेद के पथ पर है, दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश पहुंचाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अभी अंधेरा है। जो प्रचारक है वो प्रकाशक है, वो प्रकाश में है, गुरु ज्ञान के प्रकाश में है, वो शांति में है, वह एक धारा, एक प्रवाह से जुड़ा है और सबको यही विमल संदेश देता है। वो आध्यात्मिक प्रभा में ही रचा है और दूसरों को इसमें स्थित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। उसका अंतःकरण ऐसा हो जाता है, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके विचार, उसकी क्रिया बिल्कुल जैसे अध्यात्म में रची बसी हो। उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। खूब खूब सत्संग हो, सत्संग का अभाव समस्याओं को उत्पन्न कर देता है, प्रकाश का अभाव अंधेरे को उत्पन्न कर देता है, स्वच्छता का अभाव अस्वच्छता को ही उत्पन्न कर देता है। सत्संग खूब खूब हो, सत्संग की इकाइयां बढ़ जाएं हमारी, नए नए क्षेत्रों में हम सत्संग करें, नए नए स्थानों पर सत्संग हो। प्रचारक का यही सद प्रयत्न है कि नए नए क्षेत्रों में कैसे सत्संग प्रारंभ हो जाए। परिचय से, संपर्क से, समन्वय से, संवाद से,
एक दूसरे के सहयोग से, सेवा भावना से यह जो सत्संग है यह सीमित न रहे, बल्कि गांव गांव, घर घर, जन जन तक यह विहंगम योग का संग पहुंच जाए, ऐसा ही विचार करता है एक साधक। क्रिया रूप में परिणित कर देता है अपने संकल्पों को, अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करता है एक प्रचारक। सत्संग के पीछे ही सब है, श्रेष्ठ विचारों के साथ ही सब है, सुमति के साथ ही सदगति है, श्रेष्ठ गति है। सत्संगति हमारे लिए क्या क्या नहीं करती है, हमारे लिए सत्संगति क्या नहीं करती। वाणी में सत्य का संचार कर देती है। हमारी जो वाणी है सत्य से ही संचारित होने लगती है। स्वरवेद के दोहों का श्रवण करना, स्वरवेद की वाणियों का श्रवण करना, इन वाणियों को बोलना, इनका पाठ करना, पारायण करना, वाणी शुद्धि की क्रिया है। प्रारंभ में यह हमारी वाणी को ही शुद्ध करने लगती है, वाणी को ही शुद्ध करने लगती है। जब हम इस स्वरवेद की वाणी का, सदगुरु की अनुभव वाणी का आश्रय लेंगे, तब क्या हमारी वाणी शुद्ध नहीं होगी, हमारी वाणी पवित्र नहीं होगी? जब हम इन पवित्र ईश्वरीय वाणियों का, समाधिजन्य अनुभव पूर्ण वाणियों का आश्रय लेंगे। ऋषियों ने कहा भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। कानों से भद्र भद्र सुने। कानों से क्या सुने? कानों से खूब अच्छा कल्याणकारी सुने और खूब खूब सुने, श्रवण करे खूब। जो कल्याणकारी है उसका खूब श्रवण होना चाहिए। इसीलिए कान दो है, कर्ण दो है। ये जो दो कर्ण है, ये दो कान है, आत्म उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के कारण, दिव्य वचनों के कारण, स्वरवेद के कारण। अगर सत्संग का श्रवण नहीं किया, स्वरवेद की वाणियों का श्रवण नहीं किया, महापुरुषों की वाणियों का श्रवण नहीं किया, वैदिक मंत्रों का श्रवण नहीं किया, साहेब के स्वरों का श्रवण नहीं किया, सद्वचनों का श्रवण नहीं किया, तो ये कान क्या, जैसे कान नहीं, मानो ये सांप का बिल हो, सांप का बिल। ये सांप का बिल जैसे। जो सत्संग में ही इसकी सार्थकता है। कान में कोई जहर घोल दे, सत्संग जब होगा नहीं तब क्या होगा? ऐसा ही कुछ होता। जब श्रेष्ठता का आश्रय नहीं है तो क्या होगा? जब प्रकाश नहीं है तो क्या होगा? फिर वही होगा, अंधेरा। भोजन में कोई जहर मिला दे तो बच सकता है, अब कान में जहर घोल दे, कान में कुछ उल्टा पुल्टा सुना दे, पढ़ा दे, लिखा दे, तो बिल्कुल बचना मुश्किल है, बचेगा नहीं, वो बचने वाला नहीं है। कान में कुछ जहर घोल दे तब